और आज प्राइम टाइम में सबसे पहले बात बेतहाशा बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे की। 121 देशों में और देश के 22 राज्यों में फैल चुका ओमिक्रॉन अब तक दुनिया भर में 58 लोगों की जान ले चुका है। लेकिन शायद बेपरवाह नींद से जागने के लिए इतना नुकसान काफी नहीं। अब WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी ऐलान कर दिया है, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का जुड़वा खतरा संक्रमण की सुनामी लेकर आएगा। लेकिन अफसोस कि न सिर्फ राजधानी बल्कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बेफिक्री डराने वाली है, या फिर यूं कहिए इस सुनामी को न्योता है। देखिए, हजारों की भीड़, माननीयों की मौजूदगी, चेहरे से मास्क गायब, जलसे में नो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कोरोना को दावत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में महाराष्ट्र का डेटा अव्वल है, लेकिन ये तस्वीरें सभी दावों और उपायों के मुंह पर तमाचा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुए एक शादी समारोह की हैं, जहां हजारों की भीड़ जुटी। बड़े बड़े नेता और लोग शामिल हुए, लेकिन नहीं था तो कोरोना नियमों को लेकर कोई फिक्र, नहीं थी तो कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी, नहीं था कानून और सख्ती का डर। जिस भव्य आयोजन में ये भव्य भीड़ जुटी थी वो शादी थी अहमदनगर में बीजेपी के नेता और भूतपूर्व विधायक शिवाजीराव करडीले के बेटे अक्षय करडीले की। इस वीवीआईपी शादी में हजारों की भीड़ के अलावा बीजेपी के विपक्षी नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, भूतपूर्व मंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सांसद सुजय विखे पाटिल, सांसद सदाशिव लोखंडे समेत कई विधायक, सांसद और नेता मौजूद थे, और वो भी बिना मास्क के। इस पूरे आयोजन में पुलिस और सुरक्षा का भी बंदोबस्त था, लेकिन ये सुरक्षा वीवीआईपी लोगों के लिए थी, ना कि कोरोना से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए। कोरोना से तड़पते महाराष्ट्र में नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक और मामला सामने आया पनवेल से, जहां पनवेल महानगर पालिका के डिप्टी मेयर ही कोरोना के नियम भूल गए और जमकर मनाया गया जन्मदिन का जश्न। डिप्टी मेयर के जन्मदिन पर महानगर पालिका समेत इलाके के सभी गणमान्य मौजूद थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोरोना और ओमिक्रॉन की गंभीरता और डर नजर नहीं आया। महाराष्ट्र में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र में बुधवार को नए मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली और महाराष्ट्र में दूसरी लहर के बाद एक दिन में पहली बार 3900 केस दर्ज किए गए। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने की खबर है और मुंबई एक बार फिर कोरोना की गिरफ्त में फंसती जा रही है। मुंबई में पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई में 26 दिसंबर 2.67 की दर से कोरोना के 922 मामले थे। वहीं 27 दिसंबर को 2.75% की दर से नए केस थोड़े कम आए और आंकड़ा 809 का था। लेकिन 28 दिसंबर को आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया और 4.11 की दर से 1333 नए केस सामने आए। 29 दिसंबर को मामले तेजी से बढ़े और 4.84% की दर से कुल 2510 नए मामलों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ नियमों में सख्ती बरती गई है, लेकिन नियमों और गाइडलाइंस का लोगों पर कोई खास असर दिख नहीं रहा। मुंबई में एक दिन में 2500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब 7 जनवरी तक धारा 144 भी लगा दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए, आप तमाम लोग यहाँ पर अंधेरी बस स्टैंड पर अपने काम के लिए निकलते हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। हालांकि ये तमाम वो लोग हैं जो अपने काम के लिए जाते हैं, उन्हें अपने दफ्तर पहुँचना है, अपने अन्य कामों के लिए पहुँचना है। ऐसे में जो भीड़ है वो फिलहाल कम नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार पाबंदियाँ तो सरकार लगा रही है, लेकिन कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि अभी फिर से केस बढ़ने लग गए,
तो डर बर लगता है कि नहीं इतनी भीड़ में? सर डर तो बहुत लगता है, लेकिन कमाना भी ज़रूरी है फैमिली के लिए। इसके लिए डर बहुत लगता है। इसके लिए हम लोग एनी टाइम मास्क या अपना जो भी सेफ्टी का ध्यान है वो रखा जा रहा है हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि सरकार भी इसकी ख्याल रखे हम लोगों के। अच्छा ये बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इतनी भीड़ में हो पाती है बस में? सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं पाती, बिकॉज इतनी भीड़ है तो अंदर कैसे वैसे चढ़ने मिलता है, वो ही ठीक है। दिल्ली की तरह मुंबई में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नियमों की अनदेखी और लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है, और प्रशासन भी नियम बनाकर सोता दिख रहा है। बसों के लिए रोजाना काम पर निकलने वाले लोगों की भीड़ भी पहले की तरह ही है, और इन्हें रोकने के लिए इंतजाम भी हमेशा की तरह नदारद हैं। मुंबई में एक दिन में 2500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब 7 जनवरी तक धारा 144 भी लगा दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए, आप तमाम लोग यहाँ पर अंधेरी बस स्टैंड पर अपने काम के लिए निकलते हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। हालांकि ये तमाम वो लोग हैं जो अपने काम के लिए जाते हैं, उन्हें अपने दफ्तर पहुँचना है, अपने अन्य कामों के लिए पहुँचना है। ऐसे में जो भीड़ है वो फिलहाल कम नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार पाबंदियाँ तो सरकार लगा रही है, लेकिन कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए कि अभी फिर से केस बढ़ने लग गए, तो डर बर लगता है कि नहीं इतनी भीड़ में? सर डर तो बहुत लगता है, लेकिन कमाना भी ज़रूरी है फैमिली के लिए। इसके लिए डर बहुत लगता है। इसके लिए हम लोग एनी टाइम मास्क या अपना जो भी सेफ्टी का ध्यान है वो रखा जा रहा है हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि सरकार भी इसकी ख्याल रखे हम लोगों के। अच्छा ये बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इतनी भीड़ में हो पाती है बस में? सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं पाती, बिकॉज इतनी भीड़ है तो अंदर कैसे वैसे चढ़ने मिलता है, वो ही ठीक है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी दिल्ली में सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी राजधानी प्रशासन और लोगों की लापरवाही की गवाह बन रही है। केजरीवाल सरकार की तरफ से कोरोना को फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर हालात डरा रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ पिछले 4 दिन के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 26 दिसंबर 0.55 की दर से कोरोना के 290 मामले थे। वहीं 27 दिसंबर को 0.68% बढ़ोतरी की दर से कोरोना के 311 मामले सामने आए। 28 दिसंबर को 0.68 की दर से कोरोना के मामले बढ़े और आंकड़ा 496 का सामने आया। लेकिन 29 दिसंबर को मामले तेजी से बढ़े हैं और 1.29% की दर से कुल 923 नए मामले सामने आए। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में दिन की तस्वीरें डरा रही हैं। दिल्ली की हार्टलाइन मेट्रो की तस्वीरों को देखिए, जहां लोगों की जबरदस्त भीड़ ने कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं मौजूद हूं दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस मकसद के लिए ये जो सरकार की तरफ से, ये प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं कोविड की, वो मकसद यहाँ पर फेल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो सरकार और तमाम एजेंसी उनका मकसद था कि भीड़ ना जुटे, ज़्यादा लोग ना इकट्ठे हों, लेकिन वो भीड़ अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन से निकलकर, मेट्रो ट्रेन से निकलकर वो बाहर सड़कों पर है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और जैसा कि मेट्रो प्रशासन की तरफ से कल दावा किया गया था कि कई टीमें तैनात की जाएंगी जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाएंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई तस्वीर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई टीम यहाँ पर नज़र आ रही है। और केवल यही नहीं, ऐसे कई बड़े मेट्रो स्टेशन हैं जहाँ पर इसी तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं, और ये कतार काफ़ी दूर तक गई हुई है। क्योंकि दिल्ली में केवल पाबंदियाँ, एनसीआर में पाबंदियाँ नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। और उसी का नतीजा है कि जो मेट्रो स्टेशन के बाहर एक लंबी कतार आपको नज़र आ रही है। और ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर का हाल है। ये देखिए, यहाँ से दोनों तरफ लाइन हो गई, यानी कि ये जो पूरी लाइन है आगे से रिवर्स हो गई है, आगे से घूम गई है। कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली सरकार नियम बना रही है, लेकिन लोगों का उतावलापन सब मटिया मेट कर रहा है। दिल्ली बसों में कोविड नियमों का पालन करने के आदेश के बाद लोगों के गुस्से की इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। तस्वीरें दिल्ली महरौली बदरपुर रोड की है। पुलिस की सख्ती के बाद लोगों ने बसों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। हालात इतने बिगड़े कि 5 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा।
दिल्ली से विनोद जगदाले और संकेत पाठक के साथ विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।